श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। स्कंद दशम स्कंद और 16वां अध्याय, श्लोक नंबर 39 से पाठ होगा। पीछे जो सुना आपने वो उसकी पत्नियों ने जो कहा, नाग पत्नियों ने कहा, बहुत ही अद्भुत है वो भी, कि तमोगुनी योनि प्राप्त है तो क्यों है, और जो आपके चरणों का स्पर्श हुआ है वो आपकी विशेष कृपा है। इसने कोई कठोर तप किए थे तभी तो ये चरण प्राप्त हुए। ऐसा ही है, जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। भगवान जीव की इच्छा पूरी करते हैं और क्या लीला कराएंगे ये भगवान ही जानते हैं। तो 39वां पाठ करते हैं। प्रभु हम आपको प्रणाम करती हैं। ठीक है, ये तो प्रणाम करेंगी, पर हम पहले प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभु हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत है। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। फिर से सुनिए, आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। जिसका चिंतन नहीं कर पाए, मैंने विशेष ऐश्वर्य के नित्य निधि। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं।
लगता है इसीलिए इन्होंने अब ये श्लोक बनाया होगा, तो व्यास जी ने ही बनाया होगा ये श्लोक। क्योंकि जो जो नाग पत्नियाँ जो चर्चा कर रही हैं, वो तो तत्वज्ञानियों की बात है। तो इसलिए इनको 32वें श्लोक में कहा, उस समय उन साध्वी नागपत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं। मैंने लौट जाना होता है, दंडवत प्रणाम करना, आगे लेट जाना। तत्व तत्वज्ञानियों की बात है ये जो कह रही है। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्राकृत दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श नहीं करते। आपका स्वरूप अप्राकृत दिव्य चिन्मय है। मैंने प्रकृति का नहीं है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। साधारण जीवों को ये ज्ञान बिल्कुल नहीं होता जो वो कह रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं। काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्व रूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। ना? आप विश्व रूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। जगत जो है जगत जो है, रचना जो है, विश्व रूप है। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। बने सो सामग्री है विश्व रूप की, वो भी प्रकृति आप ही है। ये भाव हो गया कि उपादान कारण प्रकृति। प्रभु पंचभूत उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबका खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। प्रभु पंचभूत उनकी तन्मात्राएं, जैसे आंख है तो देखने की शक्ति क्या है, वो तन्मात्रा है। अब पृथ्वी तो उसका गुण जो है वो तन्मात्रा हो, यही कह रहे हैं तन्मात्राएं।
पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। एक एक लाइन में बहुत बहुत विस्तार है। देखिए, इन सब का खजाना कौन है? चित्त हमारा। मन भी कह सकते हैं, चित्त भी कह सकते हैं, ये सब आप ही हैं। दोनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। दोनों शब्द बोला नहीं, तीनों। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। अपने आप को, जिसे हम सब लोग हैं, तो गुणों के अहंकार में हमारा जो आत्म तत्व है वो छिपा हुआ। पीछे भी बात हो चुकी है इस विषय में। ये नाग देवता का जो अहंकार था, भगवान ने चरण मार मार के तोड़ दिया। तो भगवत कृपा क्या है? अगर सत समझना है, जीव अहंकार रहित हो जाए। क्योंकि अज्ञान पुष्ट होता है अहंकार से। अज्ञान जो है हमारा, अविद्या जो है हमारी, वो अहंकार से पुष्ट हो जाती है और पक्की हो जाती है। और उसी की हमें, हाँ, मायावश उसी की चाह होती है, हमारा अहंकार पुष्ट हो जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, दूसरे को बोलते हैं कि भाई देखो, जो मैंने कहा था वो सही निकला ना। ब्रह्मा बनने की तैयारी में लगे रहते हैं, तो अहंकार पुष्ट कर रहे हैं ना। गलत हो जाता तो हम्म, राम, एक मिनट, थोड़ा सा खांसी हो जाता तो गर्म पानी में तो ठीक है, हो जाएगा। तो अहंकार जो है हमारा, उसी को पुष्ट करते करने में लगे। अब आवाज आ रही है? मेरी जी आवाज आ रही महाराज जी, आ रही है। है? अच्छा, कुछ जी महाराज जी, आ रही है, आ रही है। इसमें कुछ आवाजें आने लग गई थी और कुछ, तो इसलिए पूछा। तो विचार करिए, हम अहंकार को पुष्ट होके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट कर। गीता जी के 13वें अध्याय में ज्ञान के 20 साधनों में, वो ज्ञान के 20 साधन हैं। मेरे ख्याल 5वें 7वें श्लोक में होगा, 13वें अध्याय। तो 20 साधनों का एक बार पढ़ लेना चाहिए, हिंदी में है, वो पढ़ लेना चाहिए। अहंकार की पुष्टि ही हम सबको नचा रही है, और कुछ नहीं।
नवधा भक्ति में भगवान राम कहते हैं, शबरी माता को उपदेश करते हैं, यथा लाभ संतोषा। संसार में कुछ भी हो जाए, अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, एक प्रकार से वो व्यर्थ है पूरी तरह। यथा लाभ संतोषा। अहंकार नहीं पुष्ट करना हमने। ये नाग पत्नियां जो हैं, बहुत अच्छा तत्व दर्शन करा रही हैं। ये ये वाक्य जो है, तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा। आप देश, काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं। हुँ, जो उनकी सत्ता के बिना तो कुछ हो नहीं पा रहा। भगवान की सत्ता ना हो, तो जगत में कुछ ना हो। हुँ, इसका अर्थ है वो बाहर भी हैं, भीतर भी। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ इत्यादि। इनके मतभेदों के अनुसार आप उन मतावादियों को उन्हीं-उन्हीं रूपों में दर्शन देते। जैसा कोई मान लेता है भगवान के स्वरूप को, आप वैसा ही दर्शन देते। सार बात ये हो। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं, तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं, उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। हम्म, हम्म। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है। बहुत अच्छा पाठ है ये तो। बहुत ही अच्छा पाठ है। इस ढंग के कुछ मेरे श्रोता अ, इसको पहले इन शब्दों को, इस ढंग के भावों को, विचारों को नहीं सुना होगा, जो अभ्यास नहीं होता। सुना भी हो तो अभ्यास नहीं होता, तो उनको कठिन लगेगा, पर है बहुत सरल। जो मैं आपको कह रहा था, एक पाठ में बेसिक समझ में आना चाहिए। तो अध्यात्म को पहले समझना है। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है और उसको निवारण क्या है,
ये सब उसका समझना है। हुँ, तत्वदर्शी जो कहते हैं ना, भागवत बहुत कठिन है। तत्वदर्शी जो उसका चिंतन करते हैं, भागवत उनके लिए कठिन है। पर धुंधकारी जो है, श्रद्धा से ही उसको साक्षात्कार कर गया। हुँ, गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद जिसको ये ठीक से आता हो, वो भागवत जी समझ सकता है। ऐसा ग्रंथ है ये। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं, उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग हैं। ये देखो, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को कैसे कितने सुंदर शब्दों से बोला। विधि के रूप में जो है प्रवृत्ति मार्ग है और उस प्रवृत्ति मार्ग से हटा लेने के लिए निवृत्ति मार्ग है। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। ये कहाँ से है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग वेद से है और वेद भी आप ही हैं। हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं। आप शुद्ध सत्व में वसुदेव के पुत्र वासुदेव संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। अब आप सबको स्पष्ट हो गया होगा। पीछे जो चर्चा हुई थी, वसुदेव के पुत्र वासुदेव माने कृष्ण, संकर्षण माने बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी आप ही हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ-कुछ संकेत भी मिलता है। हुँ, वृत्ति क्या है? थॉट्स। हुँ, जो विचार चलते रहते हैं। अब वृत्तियों के फिर अनेक नाम हैं। किसी को पूछा जाता है संतों में, किस वृत्ति से रहते हो? अर्थात भिक्षा माँगते हो, सूखी भिक्षा माँगते हो कि गीली माँगते हो, माने बनी हुई माँगते हो अथवा तुम आश्रम में सेवा करते हो।
या अयाचक स्थिति में रहते हो, आकाश वृत्ति में, कोई दे जाए तो बस ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई चिंता नहीं। तो ये वृत्तियाँ हो गई, ये तो व्यावहारिक वृत्तियाँ। और कहीं-कहीं विद्वान भी किसी गृहस्थी को पूछ लेते हैं, किस वृत्ति से रहते हो? अर्थात कौन-सा व्यापार करते हो, सेवा करते हो, क्या करते हो? कौन-सी वृत्ति है तुम्हारी? ये भाव। और यहाँ दूसरा वृत्ति माने थॉट्स भी है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। योग उसको कहते हैं, चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। संसार में हमारी जो चित्त वृत्ति चलती ही रहती है, इधर-उधर के विचारों में, दूसरों की बातें सुनने में, या आप सुनी-सुनाई हुई कोई चिंतन करने में, ये वृत्तियाँ चलती रहती हैं। ये भोग है और ये हमें एग्ज़ॉस्ट करता है, हमारी शक्ति क्षीण कर देता। और जब निरोध होता है, उसको रोक लेता है, तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए जब परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। परमात्मा का चिंतन करना निरोध है। क्योंकि तुम्हारा स्वरूप भी तो वही है ना। इसलिए अपने आप में रहना, वृत्तियों का रुक जाना है। हुँ, बहुत अच्छा। वृत्तियों के प्रकाशक आप हैं, आप अंतःकरण हैं, मन माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आप ही हैं। चाहे वो सात्विक अहंकार हो, राजस अहंकार हो या तामसिक अहंकार हो, इन तीनों अहंकारों को बल देने वाला कोई और नहीं, वो भगवान ही हैं। कहते हैं आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं, और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ-कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। बहुत अच्छा वो शब्द है। मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते। मैंने आप ये लीला करते रहते हैं। जितना भी जो 22 या 23 तत्व हैं, वो आप ही हैं एक प्रकार से। और फिर उसमें आत्म रूप से पुरुषोत्तम भी आप। इसका तात्पर्य यही है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्मा राम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है।
इधर तो भगवान कृष्ण कालिया नाग के ऊपर डांस कर रहे हैं और वो कह रही हैं कि मौन आपका स्वभाव है। ये बात मर्म है, इसको समझेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि प्रकृति में परमात्मा की सत्ता से है ना, तो सब लीला दिखा रहे हैं। फिर भगवान सत्य चित्त आनंद है, मौन है, हर स्थिति में प्रकृति में सत्ता देके भी हर स्थिति में वो मौन है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि, आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले, आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। स्थूल उनको मानते हैं जिनकी हमारी इंद्रियां देख सकती हैं, समझ सकती हैं, और सूक्ष्म वो हैं जिनको इंद्रियों के परे है, जो बातें समझ में नहीं आ रही। जैसे मोबाइल चल रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसीज की पता नहीं, दिख नहीं रही, मेरे को समझ नहीं आ रही। पर है, सब जगह है फ्रीक्वेंसी। इसी तरह आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी हैं। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यांतिक निवृत्ति के भी कारण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। देखिए, सबको ये बात बताना चाहता हूँ, ये पाठ रोज करिए, समझ आ जाएगा। रोज करिए, और बड़ा ज़रूरी भी है ये समझना, समझ आ जाएगा। क्योंकि इसके लिए स्वतः बुद्धि वहाँ खड़ी करनी पड़ेगी ना, वैसा चिंतन करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आए। तो ये 48 श्लोक तक कर लिया पाठ, यहीं विश्राम करते हैं, समय हो गया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः नमः। जय जय सीता।